साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार बुद्धि योग ही सफल कर्मयोग का आधार है। बुद्धि योग के लिए बुद्धि योग में स्थित होना अर्थात बुद्धि में स्थित होना या स्थित प्रज्ञ होना आवश्यक है। अतः स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, उनके जीवन में क्या गतिविधियां होती हैं, यह जानना आवश्यक है। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में इस विषय में क्या प्रश्न किया और श्री कृष्ण ने इस विषय में क्या बताया, यही चर्चा करने जा रहा हूं। इसमें स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण व उसके जीवन की गतिविधियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यदि अच्छा लगे तो आप लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब जो है अर्जुन यही प्रश्न पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितिधि किम प्रभाषेन प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। आप कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी जब इतनी सब सुन के और तुम्हारी प्रत्युत्पन्न मनी से जो तुम्हारा निकलेगा पृथ्वी प्रतिपन्ना दे, तो जो आपके क्वेश्चंस निकलेंगे उसको तुम अलाइन करोगे। अगर तुम प्रॉपर्ली उसे अलाइन कर लोगे, प्रॉपर्ली समझ लोगे जो तुम्हारे दिमाग में रिएक्शन है, हाँ, तो आपका स्थित प्रज्ञा आप बन जाओगे। तो तब उन्हें पूछते स्थित प्रज्ञ का भाषा, उसकी भाषा क्या है। समाधिस्थ से केशवा, वो समाधिस्थ कैसे होता है, उसमें स्थिति की प्रभाषा ने कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कि मासित कैसे रहता है और कैसे चलता है। अब ये मुझे समझाओ कि स्थित प्रज्ञ लोग फिर रहते चलते हैं कैसे हैं। तो इस बात को उन्होंने बताया है कि सब कुछ करते हुए भी कैसे रहता है। ये देखो, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि आत्मयेवात्मना तुष्टा स्थिर प्रज्ञस्तदोच्यते। इस श्लोक के पहले पिछली बार क्वेश्चन का मैं गीत में बता देता हूँ। स्थिर बुद्धि समाधिस्थ के क्या लक्षण कहते हैं, केशव कैसे बोलते बैठते कैसे वे चलते हैं। समझे। अब ये जो श्लोक नेक्स्ट है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मयेवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति मतलब छोड़ देता है, क्या, यदा कामान सर्वान् मनोगतान्। हे अर्जुन, जो मन में आए जितने भी छोटी छोटी कामनाएं हैं, जितनी कामनाएं आती हैं, हमें ये मिल जाए, अभी निकल रही है, सबको छोड़ देता है। वो पूरा हो ना हो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। मनोगतान, मन में आए हुए बहुत सारी मन में कामनाएं आती हैं कि ऐसा कर लो, वैसे हो जाए, ऐसे हो जाए, उनको छोड़ दो। उनको छोड़ देते हैं तब वो स्थित प्रज्ञ बन पाता है। आत्मये आत्मना तुष्टा, हम अपनी आत्मा में अपने को संतुष्ट कर लेते हैं। स्थित प्रज्ञस्थ जो ऐसा होता है वही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मन में आई सब कामनाएं त्याग सदा रहते हैं, अपने में संतुष्ट जो स्थिर बुद्धि उन्हें कहते हैं। अपने में संतुष्ट जो स्थिर बुद्धि उन्हें कहते हैं। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन किया है। दुखेषु नुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिरधि मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्नमना, दुख आ जाए तो मन को उद्विग्न नहीं होना चाहिए, अनुद्विग्न रहे। सुखेषु विगतस्पृहा, और सुख में उसकी चाहत ना आ जाए एकदम, क्योंकि सुख भी आएगा तो टेम्परेरी होता है, और दुख भी, क्योंकि एनर्जी ये साइन वेव है, ये तो साइन वेव चलेगा। दुख आएगा तो सुख भी आएगा, सुख आएगा तो दुख भी आएगा। तो अगर तुम सुख की इच्छा करते रहो कि हमें सुखी बना रहे, नहीं रह जाएगा। ये तो आपको कष्टपन कृष्ट जो है वो तो दोनों आएंगे ही। तो कहने दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख में उद्विग्न मन मत करो, ना हो, और सुख में
उसकी चाहत न बढ़े। वीतराग भय क्रोधा, और राग, भय और क्रोध, तीन मेन बेसिक चीज़, राग, भय और क्रोध। ना किसी चीज़ से डरो, डर रहेगा तो तुम्हारा साहस, आत्मविश्वास नहीं रहेगा, सत्व नहीं रहेगा। ना किसी पे गुस्सा करो, एक्सेप्ट करो कि उसकी प्रकृति ऐसी है। अगर कोई इस तरह से बिहेव कर रहा है, उसकी प्रकृति ऐसी है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी बताऊंगा कि प्रकृति में और एस्ट्रोलॉजी में कितना। हमने ये देखा, ऋषि मुनियों ने जो भी लिखा है, चाहे एस्ट्रोलॉजी बनाई हो, चाहे कुछ भी बनाया हो, सब एक दूसरे से मैच कर रहा है, टोटल मैचिंग। लोग सोचते हैं कन्फ्लिक्टिंग, बिल्कुल नहीं है, सब जगह एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो वीतराग भय क्रोधा, राग से बीत जाएगा, राग दूर रहे, किसी चीज़ से राग मत करो, किसी चीज़ में भय न हो, और किसी भी चीज़ से क्रोध न करो। क्रोध न करने का सबसे बड़ा चीज़ है तुम एक्सेप्ट करो कि ये है उसका। अगर कोई इस तरह से बिहेव कर रहा है, उसका नेचर है ऐसा, उसकी प्रकृति है। और भय किसी से न करो, नहीं तुम्हारा साहस, आत्मविश्वास डर जाएगा। संघर्ष करो, और राग किसी चीज़ से अटैच दो। लेकिन तुम्हें दिमाग में क्या होना चाहिए? परम गति। अगर तुम्हारे पास विज़न है, अपना पहले विजन बनाओ। व्यवसायात्मका बुद्धि रे के कुरुनंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धियो अव्यविषायिना। हमेशा जो व्यवसायिक बुद्धि रखो, जो प्रोफेशनल, और उसमें भी, व्यवसायिक बुद्धि में भी क्या होगा? आप लोभ, लालच, भोग, सर्वप्रसन्नता नाम, तो आपकी चित्त खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पर कंसेप्ट पहले क्लियर कर लिया, उसके बाद सब ये चीज़ें बताई हैं कि तुम्हारे पहले कंसेप्ट रखो कि तुम्हें प्रोफेशनल माइंड बनाना है, और उस प्रोफेशनल माइंड में छोटी छोटी सुखों के लिए तुम्हें लालच में नहीं पड़ना। अगर छोटे छोटे सुखों के लालच में पड़ गए तुम, छोटी चीज़, बड़ा जलाशय नहीं मिलेगा तुम्हें। आनंद तुम्हें लेना है तो बड़ा जलाशय लेना है, तो छोटे छोटे उसमें नहीं पड़ना है। हाँ, आगे चलिए। दुख में मन उद्विग्न नहीं, न सुख में कोई चाहत, स्थिर बुद्धि वही जिसको भय राग क्रोध से राहत। दुख में मन उद्विग्न नहीं, न सुख में कोई चाहत, स्थिर बुद्धि वही जिसको भय राग क्रोध से राहत। यह सर्वत्रा न विस्नेहस, यह सर्वत्रा न विस्नेहस, तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि, तत्स्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। यह सर्वत्रा अभिस्नेहस, तत् प्राप्य शुभाशुभम। जो भी शुभ है या जो भी शुभ या अशुभ तत्प्राप्त, जो तुमको प्राप्त होता है सब जगह, वो अभिस्नेह है, उसको ही से स्नेह युक्त हो जाता है। अच्छा ठीक है, वही आता है, ये एक्सेप्ट है ना। तेरे चाहे खुशी दो या गम, है ना वो मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे, समझे। यह सर्वत्रा न विस्नेह, यत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। न किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्वागत करते हो, न किसी चीज़ को द्वेष करते हो, चाहे शुभ है चाहे अशुभ है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता, उसका ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित। हमेशा ध्यान रखो कि साइन वेव की तरह चलेगा तो किसी को स्वागत मत देकर, किसी का वो नहीं। आपको हर जगह जो है समभाव से रहना है। सभी जगह स्नेह युक्त हो, शुभ हो या फिर अशुभ रहे, ना अभिनंदन न द्वेष करे, उसको ही स्थिर बुद्धि कहे। ना अभिनंदन न द्वेष करे, उसको ही स्थिर बुद्धि कहे। यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशा। जो कूर्म होता है, जो कछुआ होता है, वो कैसे रहता है? उसे मालूम है उसकी पीठ पर बहुत हार्ड लगा हुआ है, तो अपने सारे अंगों को पीठ के अंदर ही समेट लेता है और अंदर से वो सेफ हो जाता है। क्योंकि फिर पीठ पे अगर लाठी भी मारो तो उसका कुछ टूटेगा नहीं, कि सब सॉफ्ट। तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि हमें अपने आप को भी इसी तरह से
पहचानना पड़ेगा। यदा संहरति, जिस तरह से संकर्षण करके चायम कूर्मो अंगानी, सभी अंगों को अपने अंदर उसमें समेट लेता है और उसके अंदर कर लेता है, जबकि कोई उसे मारे पीटे कुछ भी करे, बाहर निकाले मारे पीटे कुछ भी करे, सबको अंगों को समेट लेता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। इसीलिए हमेशा ये समझो, जो इंद्रियां हैं वो अपनी इंद्रियों के विषयों की तरफ तो जाएंगी ही, वो से तो तुम कुछ नहीं कर सकते, वो तो जाएंगी ही, लेकिन अपने आप को तुम समेट के ऐसे रखो कि इंद्रियां सब करती रहें जो कर रहे हैं, हम अफेक्ट ना हो। आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा नहीं आना चाहिए, बल्कि आप गुस्सा करना जरूरी है कहीं पर तो करो, लेकिन अपने अंदर को हर्ट पे नहीं जाए, अपने आप को समेट के रखो। आप जो गुस्से पे भी कंट्रोल रखते हैं। हाँ, मतलब अपने अंदर जो है, मतलब आपको जो करना है जो कर रहे हो, लेकिन उससे अटैच नहीं हो। आपको अपने अंदर को बिल्कुल स्ट्रांग हार्ड रखो कि इस पर कोई लाठी भी पड़े, कुछ भी पड़े, उसमें कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह से कि आप ऐसा नहीं कि आप पिक्चर मत देखो, आप ये गाने मत सुनो, लेकिन अपने अंदर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने जो बोली है वो यही है कि अपने अंदर जो है पूरी हार्ट अटैक ना आए, है, अपना कंट्रोल इतना होना चाहिए हार्ट अटैक ना आए। हाँ, तो मतलब यही चीज़ है। यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगानी सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। कछुआ समस्त अंग समेट पीठ की ढाल बना रहता, विषयों से समेट इंद्रियों को स्थिर बुद्धि वही करता। अपने स्थिर बुद्धि वही वैसा ही करता है जो स्थिर बुद्धि होता है, कि वो अपने सब कुछ करते हुए भी जो है विषया विनिवर्तन्ते। यहाँ पे और कंसेप्ट क्लियर किया है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देखो, जो आदमी विषय को नहीं भोगता है उसके वो निराहार का मतलब हो गया कि विषयों को नहीं भोग रहा है। उसको चीज़ों को जो तुम्हें स्वाद के लिए खाना चाहिए वो खाना नहीं ले रहे हो, तुम्हें कोई चीज़ देखने को वो नहीं ले रहे हो, समझे? तो उससे तो विषयों से तो छुटकारा मिल गया कि दूर रह रहा है वो, है ना। लेकिन ये क्या हुआ, वो आनंद में नहीं रहता, खुश नहीं रह पाता, वो खुश नहीं रह पाता, विषयों को नहीं भोग पाए। खीर खिला रहा हूं, मैं खीर खाऊं ना तो खुश कैसे रहूंगा? हाँ, खीर खिला रहा हूँ कि हमें डायबिटीज, हम कैसे खाएं? तो उन्होंने कहा कि खुश नहीं रह पाता। तो विषयों से दूर तो हो जाता है, खुश नहीं रह पाता। लेकिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। लेकिन अगर तुम परम तत्व को देख लेते हो, परम तत्व की तुम्हारा लक्ष्य है, तो तुम क्या करते? परम, जैसे मतलब डायबिटीज़ का परम तत्व क्या है? हेल्दी रहना है, मुझे अपनी सेहत खराब नहीं करना है। ये परम तत्व तुम्हारा परम गति यही है कि तो आप उसमें ही आनंद महसूस करते हो। नहीं है, ये बेकार है। आपके मतलब परम गति में आप रहते हो तो उस रस में डूब जाते हो, फिर आपको वो चीज़, विषयों की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो मेनली हमें ये देखना पड़ेगा कि हम परम गति की तरफ, जो पहले प्रोफेशनल बता दिया, वो एक निश्चयात्मक बुद्धि, वो हमेशा ध्यान रखना, वो पहले जो उससे कहा था। इसके बाद ही इसलिए कहा, जो न विषय भोगे उसको विषयों से तो निवृत्ति मिले, परम तत्व को देख विषय के रस से भी आसक्ति मिले। समझे? अगर परम तत्व को तुम देख लोगे तो आपको वो विषय का रस उसी परम तत्व में ही तुम्हें दिख जाएगा, उसी में तुम आ जाएगा, उसी में आनंद तुम लेने लगोगे। तो हमेशा, इसलिए हमेशा परम तत्व की तरफ देखो। परम गति अपनी क्या है, तुम्हारा मेन विजन क्या है, टारगेट क्या है। यत्तो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यत्तो ह्यापि पुरुषस्य, यत्तो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता। अगर विपरीत चित्त वाला, मतलब जब आपका मन जो है जिस तरफ भी चला जाए, जिस तरफ भी जाए, विशेष हो जाए, तो उसी तरफ आदमी प्रसन्न चला जाता है। सपोज करिए आपके दिमाग में आप बहुत सारी बातें वैसे देखते हो जो बेकार की हैं, से आप
पोर्नोग्राफी पे चले जाओ, बहुत ज़्यादा वो देखने को, तो आपका विषय मन उधर ही चला जाएगा। आप गाने की तरफ चलो तो आपका मन उधर ही चला जाएगा, तो उसी तरह वही तुम्हें करने की इच्छा होगी, समझे। तो मेन चीज़ क्या है कि आपको पहले यह सोच लेना है, इधर जाओगे तो हमें यही होगा, रह जाए आसक्ति इंद्री विषय रस से कुछ क्षण भी, संयमी पुरुष की बलवती इंद्रियां बलात् हर लेती मन भी। मतलब जिधर भी तुम जाओगे तुम्हारा मन भी उधर ही चला जाएगा। तो इसलिए पहले तो अपने आप को सोच लेना, हमारा टारगेट ये है, हमारा विज़न ये है, तो हम उन तरफ से नहीं बढ़ना है, बल्कि विज़न की तरफ रहना है। विज़न के डायरेक्शन में जाओ तो थोड़ा नीचे ऊपर जो कुछ होता रहे उससे परेशान मत हो, होता रहेगा, लेकिन विज़न अंत में तुम विज़न अपना पालोगे। तो मेनली यही कि आपका विज़न क्लियर हो, वो प्रोफेशनल माइंड हो, वो सबसे बड़ी मेन चीज़ है। और उसके बाद जो है आप तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। लेकिन ये सब चीज़ इतनी आसानी नहीं है। तानि सर्वाणि संयम, तुम्हें सबको संयम करना पड़ेगा। अगर ये देखें योग में क्या आता है, योग में 8 अष्टांग योग में सबसे पहले यम बताया। यम माने कंट्रोल, यमराज का सबसे बड़ा कंट्रोल है। उसके बाद नियम, उसको कंट्रोल के लिए आपने अपने नियम बनाने, अपने रूटीन बनाना। उसके बाद योगासन करो, तो सबसे पहले, उसके बाद प्राणायाम। तो मतलब अगर इसे क्रम से चलना है तो आपका मेन चीज़ है कि संयम जो शब्द बताया वो आपको इसीलिए आया है, कोई यम को ही सम करना है तो संयम कहते हैं। संयम में रख इंद्रियों को, ध्यान में स्थित रहे, इंद्रियां वश में हो उसको, उसकी बुद्धि को स्थिर कहें। लर्निंग अबाउट मैन ऑफ स्टडी विजडम, Krishna discusses the characteristics of the स्थित प्रज्ञा, the person of stable temper. स्टेबल टेम्पर मतलब स्थित प्रज्ञा मतलब स्टेबल टेम्पर, इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन। स्टेबल टेम्पर person's conversation is joy to the ears, that he speaks the truth yet does not hurt anyone's feeling. सत्यम ब्रूयात प्रेम ब्रूयात। वो ये नहीं होता कि हम सच्चे हैं तो स्टिक हो गए, नहीं, उसको भी आपने उस ढंग से आपने एक्सप्लेन कर रहे हो जिससे उसकी समझ में आए और वो एक्सेप्ट करे उसे। The स्थित प्रज्ञा is stable. He is not prey to random gust of passion, but stick to righteous behavior, having overcome all desires. At the same time, he does not surrender himself to inertia or inactivity, but throws himself into action. He is not driven by the psychological burden of the goal, but rather by the imperative of effort. अपना जो भी गोल है उसके लिए एफर्ट करता है, उसे बर्डन मान के नहीं चलता है, साइकोलॉजिकल बर्डन है, ये बोझा में ये करनी है। सिंस ही इज़ विदाउट डिज़ायर, ही इज़ नाइदर शैटर्ड बाई फेल्योर नॉर इलेटेड बाई सक्सेस। टू हिम विक्ट्री एंड डिफीट, प्लेजर एंड पेन, ऑनर एंड डिसऑनर, फ्रेंड एंड एनिमी आर ऑल अलाइक। ही जजेस हिमसेल्फ नॉट बाई द फिकल ओपिनियन ऑफ द अदर्स, बट बाई वेदर आर नॉट he has fulfilled his dharma. वो उससे सेटिस्फाई होता है कि हमने अपनी ड्यूटी करी पूरी या नहीं करी। अपनी ड्यूटी पूरी करी है, he is satisfied. The ethical path that he has laid down for himself. धर्म क्या है? जो आपने एथिकल पाथ अपने लिए बनाया है। The Gita says that happiness runs away from one who desires it. Happiness runs after him who wants nothing. ठीक है।